नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 फरवरी 2023 और यहाँ पे 28 फरवरी 2023 यानी कि एंड ऑफ मंथ के लिए आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रीमियम स्विंग कॉल्स पाना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। एस्प्रेसो, फायर, SLS, ब्लू एंजल, वन जीरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी, इसकी जो क्लोजिंग है वो है 40,307 का, यानी कि 40,300 का कह सकते हैं। मेरे लिए क्लोजिंग अच्छा है, मैं मान के चलता हूँ ये क्लोजिंग अच्छा है। क्यों? क्योंकि 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है, 40,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है। हाँ, ये जो लास्ट फ्राइडे वाला सेशन था, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोज कर जाता, जो कि प्राइस आता है 40,350, तो और भी बेहतर हो जाता। हालांकि आज क्लेम किया था 40,370 का हाई लगाया था, क्लोज नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ओवरऑल क्लोजिंग अच्छी है। इस पूरे कैंडल को ये खा गया है ना, गिरावट वाले कैंडल को। तो इसका अंदर ये नहीं कि कल पॉजिटिव हो सकता है, वन वे भागेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जहां तक क्लोजिंग की बात है, क्लोजिंग बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारे लिए लो प्राइस है, आज का जो लो देखते हैं, ये 39,750 के आसपास का है। 39,750। आपको याद है मैंने क्या बोला था कि वो बजट वाला जो लो है उसके नीचे जाने के बाद खराब होगा। तो बजट वाला यहाँ तो हम लोग कब का चले गए, ये डेली है ना, इसको वीकली करना होगा, वीकली के चार्ट पे आना होगा। ये देखिए, ये जो बजट वाला लो है इसका है 39,490, यानी कि 500 के आसपास में। तो उसके ऊपर जब तक है अभी फिलहाल पॉजिटिव है, और उसके नीचे जाने के बाद निगेटिव होने के चांस ज्यादा बन सकते हैं, फिर 39,000 तक का लेवल खुल सकता है। लास्ट टाइम आप देखिएगा, अगर इस जगह पर ये 23 फरवरी को इसका लो लगाया था 39,600 का, यानी कि 500 को अभी भी ये तोड़ा नहीं है। 39,500 के नीचे जाने पर फिर आपको 39,000 तक का रास्ता खुलेगा, ये भी पक्का है। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए, बड़ा वाला जो कैंडल है ये 40,500 का, वो अभी भी वैलिड रेजिस्टेंस है। अब इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हैं शिफ्ट, और 15 मिनट के चार्ट पर क्या दिख रहा है कि कल कहाँ पे बाइंग और सेलिंग का लेवल बनेगा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, और उसी के आसपास में यहाँ पर ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर निकल जाएगा तो आपको मूवमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं हम लोग। देखिए एकदम क्लियर कर मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका हाई प्राइस आता है 40,350 का, क्लोजिंग 40,307 यानी 307 पर ट्रेड हो रहा है। तो 40,350 के ऊपर या 40,400 के ऊपर, ये दो एरिया के ऊपर निकलता है अगर कल बैंक निफ्टी, तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा वो 40,450 से लेके 40,500 वाला छोटा वाला टारगेट, 40,500 ही डायरेक्ट पकड़ लीजिए, और यही अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा 40,500। अगर ये 40,500 को सडनली ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये आपको 40,600 से लेके 40,700 तक का टारगेट भी ऊपर के साइड में दिखा सकता है। राउंड नंबर में जो 41,000 का लेवल आता है, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। तो अभी फिलहाल हम 41,000 के ऊपर तो जा नहीं रहे, 40,700 तक बहुत हो जाएगा, 40,700 40,800 बहुत हो जाएगा, फिर वहां से रिजेक्शन मिल जाएगा। तो 40,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो तेज शॉर्ट कवरिंग करेगा, जो 40,600 700 और 800 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए, 40,400 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है, ये बैंक निफ्टी का 40,400 का स्ट्राइक प्राइस। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं किया बैंक निफ्टी और ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, तो एक रिजेक्शन यहाँ से मिला तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकता है, चांसेस बनते हैं, तो ये गिरावट करेगा। तो इसके लिए जो पहला नजदीकी सपोर्ट है वो 40,200 का है। इसके नीचे गिरने पर आपको सेलिंग का लेवल बन सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये 40,200 के नीचे, मैं यहाँ पे लेवल लिख देता हूँ कि अगर ये पहला जो सेलिंग लेवल आएगा वो 40,250 और 40,200, इसके नीचे निकलता है तो जरूर आप सेल करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट राउंड नंबर में 40,000, ठीक है, 40,100 और 40,000 का ये आपको टारगेट आराम से इजी वे में मिल सकता है। यहाँ पर रुक गया तो अच्छी बात है, नहीं रुका तो यह जो सस्टेन वाला प्राइस है 39,800 के आसपास, यहाँ पर एक बार ये आने की कोशिश कर सकता है। देन टारगेट 39,900 से लेके 39,800 तक का टारगेट बनेगा, और ये फिर आपका सपोर्ट एरिया है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके पास से ये फिर बाउंस होने का काम कर सकता है, ये
काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आजकल लोग 39,750 है, तो आप उसके आसपास भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से पुट ऑप्शन ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 40,300 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। क्लियर है? ये एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो कंडीशन बदल जाएगा। तो चलिए जरा मैं गैप अप और गैप डाउन को देखूं कि गैप अप अगर ये खुलता है तो कितना ऊपर खुलेगा। तो एक लेवल यहां पर से मैं डेली के चार्ट पे, और अब जो है बड़ा रेजिस्टेंस एरिया अगर आप देखें डेली के चार्ट पर, तो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया यही है 40,500 वाला। कितना का है? 40,500, और हम क्लोज 40,300 पे कर रहे हैं, तो 200 पॉइंट का कोई बात नहीं। कम से कम 400-500 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो 150-200 पॉइंट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में उतना कोई वैलिड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं कि अगर ये जो है 40,900 या 40,800 उस जगह पर अगर ये गैप अप खुले तो मजा आ जाए। 40,800 तब जाके मानते हैं 500 पॉइंट, 40,900 ये हो सकता है, और ये 40,700 ये भी हो सकता है। ये गैप अप एरिया हो सकता है। ये तीन एरिया 40,800 से लेके 40,700 से लेके 40,900 तक के बीच में कहीं पे भी गैप अप खुलेगा तो आप प्रेम से क्या करिए, सेल मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेल ही होगा। नीचे पहला कंडीशन में टारगेट 600 से नीचे 40,600 से लेके 40,300 तक का टारगेट बनेगा, जो कि क्लोजिंग प्राइस है। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 40,800 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। गैप अप में जब तक हम क्लोज ना कर जाए 41,000 के ऊपर, तब तक हम सेल ऑन राइज में ही रहेंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखना आपको। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन हो जाता है किसी कारण, बस नीचे खुल जाए, तो अगर ये नीचे खुल जाता है और आज का लो जो है ये 39,700 750 इस जगह पे खुल जाए तो बहुत अच्छा। 39,700, 39,800, 39,600 ये सारे एरिया पे अगर ये गैप डाउन खुलता है, नीचे के एरिया पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल आप बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 39,600 से लेके 39,800 के बीच में कहीं पे भी खुलता है तो आपको बाय करना है। टारगेट आप 39,900 से लेके 40,300 तक का टारगेट आप मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 39,900 के स्ट्राइक प्राइस का, या 39,800 के भी स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल है। देखिए 39,600, 39,600 यानी 500 वाला जो बजट वाला लो है उसके ऊपर जब तक रहेंगे बाय वन डीप में रहेंगे, तो 39,000, 39,700, 39,800 ये सब एरिया पर आप बाय करने के चांस बना सकते हैं। मान लेते हैं 39,800 पे हो गया और आपने बाय किया और ये नीचे गिर के 39,600 या 700 पे गया, तो आपको क्या है, सिंपली क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन आप 39,900 का भी लेके चल सकते हैं या 39,800 का भी कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। गैप डाउन सिचुएशन में बाय ऑन डीप करना है। तो ये है बैंक निफ्टी का दोस्तों प्रॉपर लेवल, सारे लेवल बता दिए। अब चलूंगा निफ्टी पर, तब तक टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और आ गया मैं टेलीग्राम चैनल, तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा, तब मैं आ जाता हूँ जल्दी से निफ्टी पर। और निफ्टी के यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ, NIFTY निफ्टी, और ये आ गया निफ्टी। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,400 के आसपास में क्लोज किया है। ये भी अच्छा क्लोजिंग है, खराब नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको डेली का चार्ट देखना चाहिए कि डेली के चार्ट पे क्या है। तो डेली के चार्ट पे आप बड़ा विक्स नीचे में देख रहे हैं, और ये विक्स है 17,300। देखिए 17,300 के आसपास का लो लगाया है और वहां से 100 पॉइंट का कवर किया है ना, ये 17,299 बिल्कुल। तो 100 पॉइंट का कवर करके जाके 100 पॉइंट का कवर किया, 17,300 से 400, हाँ 100 पॉइंट का कवर किया। तो स्ट्रेंथ नीचे दिखा रहा है। हालांकि ये बजट वाला लो के नीचे चला गया था, क्लोजिंग उसके ऊपर किया, तो एक पॉजिटिव चीज तो है कि भाई नीचे सपोर्ट तो आपको दे रहा है ना। तो 17,200, 17,300 ये अब हमारा सपोर्ट एरिया बन चुका है 17,300। अब जब तक 17,300 के नीचे नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल हम लोग इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बॉक्स एरिया में फंस गया दोस्तों। आपको मैं इसका बॉक्स एरिया, देखिए ये इसका बॉक्स एरिया है ना, ये क्या है, ये बॉक्स एरिया है। ये बॉक्स एरिया में फंस चुका है। इस बॉक्स एरिया के ऊपर बाइंग हो जाएगा और इस बॉक्स एरिया के नीचे सेलिंग। लेकिन इस बॉक्स एरिया में भी एक इसने ट्रेंड लाइन बना दिया, ये देखिए नीचे में एक ट्रेंड लाइन बना दिया। तो मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए पैटर्न वाइज ट्रेड करिए, कोई उतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न से ही लेवल निकलते हैं।
अब ये आपको एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया है छोटा सा। तो आपको इसका रीजन समझाता हूँ। पहले आप देखिए ऊपर अगर निकलता है इस बॉक्स के ऊपर में तो बाइंग करिए। तो बाय करना है 17,425 के ऊपर, सिंपल 17,425 के ऊपर की आपको बाइंग करना है। क्लोजिंग कहाँ कर रहा है 17,390 पर, तो 17,425 के ऊपर निकलेगा तो बाय करिएगा। टारगेट जो होगा 17,450, 17,475, 17,500, ये 500 वाला एक मेन रेजिस्टेंस एरिया साइकोलॉजिकल लेवल है। इसका ध्यान रखना, यहाँ पे आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना है। बहुत अच्छा रहा तो 17,525 तक भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 17,500 के ऊपर जाते जाते इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो 17,450, 475, 500 के नजदीक जा के आपको सेल मार देना है। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 17,450 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अब बात करता हूँ सेलिंग साइड में क्या लेवल बनेंगे। देखिए सेलिंग साइड में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, तो ये है एग्रेसिव ट्रेडर के लिए। इसके नीचे आएगा 17,360, 365, इसके नीचे एग्रेसिव ट्रेडर सेल करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 17,360 से 17,350। इसके नीचे जो है ना, जो रिस्की ट्रेडर जिसको बोलते हैं रिस्की ट्रेडर, ये लोग सेल करेंगे। और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो इस बक्सा के नीचे 17,300 के नीचे, जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 17,300 के नीचे सेल करिएगा, यहाँ पे सेल करिएगा। इस दोनों ही कंडीशन में, चूंकि ये सपोर्ट एरिया है तो एक बार बाउंस ले सकता है, लेकिन अगर ये टूट गया सपोर्ट एरिया तो फिर नीचे के लेवल 17,250 से 17,200 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। इसका भी ध्यान रखना है। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन ले सकते हैं 17,350 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। तो ये निफ्टी का नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको समझा दिया। मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन खुलता है, तो सबसे पहले हम लोग गैप अप की बात करते हैं। तो 400 के आसपास क्लोज कर रहा है ना, तो 150 पॉइंट खुलेगा मान लेते हैं। तो 17,550 पर कितना पे खुलेगा, 17,550 या 17,525 के आसपास या 17,500 के आसपास में, ये कहीं पे भी खुलेगा ना गैप अप पहला, तो आपको यहाँ पे करना है सेल, आपको यहाँ पे करना है प्रॉपर सेल। सेल के लिए जो टारगेट खुलेगा वो हमारे लिए नीचे 17,475 से लेके 17,400 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन ले लीजिए ऊपर से 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। ये गैप अप सिनेरियो में। अगर इनकेस ये गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से भी नीचे 100 पॉइंट 150 पॉइंट खुलता है गैप डाउन में, तो गैप डाउन में सिचुएशन होगा कि या तो ये 17,200 पे खुलेगा, 17,250 पे खुलेगा, 17,275 पर खुलेगा, 17,300 पे खुलेगा। तो देखिए ये एरिया, ये सब इसका बाय ऑन डीप है, लेकिन उम्मीद है 250 से 300 के आसपास में खुल सकता है। तो आप बाय बिल्कुल करिए गैप डाउन में। टारगेट ऊपर 17,325 से लेके 17,400 के आसपास में आपको टारगेट बन सकता है। आप कॉल ऑप्शन ले लीजिए इस कंडीशन में, कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। क्लियर है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों सारे लेवल मैंने आपको बता दिया है। और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इतना डिटेल एनालिसिस करके मैं आप लोगों को देता हूँ, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पर आपको लाइव मार्केट में कॉल तो मिलता ही है। तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।